आज मैं आप लोगों को ईटीएफ और एसआईपी म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ईटीएफ दोस्तों होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और इसके फीचर्स क्या क्या है, ये एक्चुअली होता क्या है, ईटीएफ होता क्या है। ये म्यूचुअल फंड होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में जैसे शेयर ट्रेड होता है वैसे ही ईटीएफ भी ट्रेड होता है। इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, लंप सम एज पर योर चॉइस, यानी आप जितना चाहेंगे उतना यूनिट खरीद सकते हैं। और ईटीएफ जो होता है लेस कॉस्टली होता है। ट्रेडिंग, इसको ख़रीदा और बेचा जा सकता है मार्केट आवर में, यानी कि जैसे शेयर मार्केट खुलता है 9:15 से 3:30 बजे के बीच में, वैसे ही जैसे हम शेयर खरीदते बेचते हैं वैसे ही इसको हम खरीद बेच सकते हैं मार्केट आवर में। और इसका प्राइजिंग के बारे में बात करते हैं तो रियल टाइम प्राइस चेंज थ्रू आउट द डे। जैसे शेयर मार्केट में शेयर का वैल्यू दिन भर ऊपर नीचे चेंज होता रहता है, वैसे ही ईटीएफ का प्राइस चेंज होता रहता है। इसको कंट्रोल क्या है, यू डिसाइड व्हेन एंड हाउ टू बाय और सेल। जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर को ख़रीद और बेच सकते हैं कभी भी, वैसे ही इसको ईटीएफ को भी मार्केट टाइम में ख़रीद और बेच कभी भी कर सकते हैं। इसका कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो कॉस्ट होता है कम होता है शेयर एसआईपी के कंपैरिजन में। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि ट्रेड एनी टाइम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, इसलिए ये ऊपर नीचे इसकी प्राइस भी वेरी करता रहता है। ईटीएफ के लिए डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी होता है, बिना डीमेट अकाउंट के आप लोग ईटीएफ खरीद नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और इसके फीचर्स देखते हैं, ये होता क्या है, ए मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन म्यूचुअल फंड, यानी कि इसमें जो इन्वेस्ट करने का तरीका होता है वो फिक्स अमाउंट हर मंथ या क्वार्टरली या हाफ ईयरली आप लोग एसआईपी फिक्स कर सकते हैं। और साथ में इसमें लमसम भी इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट का स्टाइल क्या है, डिसिप्लिन मंथली इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक बार आप लोग एसआईपी सेट कर देंगे, कंटिन्यू करवा लेंगे, तो अगर आप मंथली कंटिन्यू करवाएंगे तो मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसे कट के एसआईपी में इन्वेस्ट होता रहेगा। अगर आप लोग क्वार्टरली बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से क्वार्टरली वो अमाउंट जाता रहता है। और ये जो एसआईपी में है इसमें मिनिमम अमाउंट तय क्या होता है, किसी में कम से कम आपको 1000 अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, किसी में कम से कम 500 इन्वेस्टमेंट करना होगा। जबकि ईटीएफ जो होता है, ईटीएफ वो 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक कीमत होती है, तो आप चाहे जितना अमाउंट लगा सकते हैं। और ट्रेडिंग का क्या तरीका है, नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज स्टॉक, यानी कि जो ये एसआईपी हो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता है, जैसा शेयर मार्केट होता है। इसको अगर आप लोग खरीदेंगे तो ये कुछ दिनों बाद आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। और जिस दिन आप खरीदेंगे उस दिन जो भी मतलब मार्केट में ट्रेड होगा, तो ये मार्केट में ट्रेड होने के बाद ये आपको इसकी वैल्यू हमेशा जो अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा एंड ऑफ द डे, यानी कि एंड ऑफ द डे कब, यानी कि रात के 10, 11, 12 या 12-1 बजे के बाद आपको ये हमेशा अकाउंट में जो अमाउंट है बढ़ा या घटा रहेगा। जैसे सेंसेक्स या शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जबकि शेयर मार्केट में क्या होता है कि दिन भर फ्लैक्चुएट होता है, और जो फ्लैक्चुएशन के हिसाब से आपके अमाउंट भी एडजस्ट होता रहता है, वही आपको दिखाता है। प्राइजिंग क्या है, बेस्ड ऑन एनएबी नेट एसेट वैल्यू ऑफ द डे। कंट्रोल ऑटोमेटेड एंड लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से मंथली या क्वार्टरली जैसा आप सेट करेंगे वैसे पैसे कटते जाएंगे, और इसका सेटलमेंट जो होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा दिन के आखिरी टाइम में।
और ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होता है, यानी लंबे टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। कॉस्ट वाइज करें तो स्लाइटली हायर एक्सपेंस रेशियो, नो इसमें ब्रोकरेज फीस नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी लेस फ्लेक्सिबल है। फिक्स डेट अमाउंट, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप कभी भी निकाल धार नहीं कर सकते। इसके लिए आप अगर आज निकालेंगे तो हो सकता है 2 या 3 दिन बाद आपको अकाउंट में पैसे वापस आएगा। अगर आपने आज ही इन्वेस्टमेंट किया है तो 2-3 दिन बाद उसमें इन्वेस्टमेंट वाला जो अमाउंट है वो दिखाएगा। इसमें ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट की बात करें तो एसआईपी के लिए डीमैट अकाउंट की बात नहीं हो ज़रूरत नहीं होता है। ये डायरेक्टली एएमसी या एप्लीकेशन के थ्रू यानी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रजिस्टर करके आप लोग आसानी से एसआईपी कर सकते हैं। और ईटीएफ में मोटा मोटी बात करूं तो उसके लिए अगर आप लोग डेली बेसिस पे न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं और इस चीज़ को पता कर रहे हैं कि कब कौन सा ट्रेंडिंग है, जैसे आजकल आप लोग देख सकते हैं कि सिल्वर और गोल्ड काफ़ी ट्रेंडिंग में, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी वोलेटाइल है, तो उसमें आपको अपडेटेड रहना होता है। लेकिन एसआईपी में आपको अपडेटेड रहने की ज़रूरत नहीं होता है। इसमें ऑलरेडी जो हाई क्वालिफाई लोग होते हैं आपके अमाउंट को मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास आपको मार्केट के बारे में उतना कुछ नहीं पता है तो आप एसआईपी करके छोड़ दीजिए, लंबे टर्म में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा ये। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।